2014 में देश में सत्ता परिवर्तन हुआ। केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और इसके बाद देश में बहुत कुछ बदला और कहा तो यह भी जा रहा है कि आज भी बदल रहा है। सरकार पर इस बीच आरोप भी लगे कि उसने संवैधानिक संस्थानों को कमजोर किया है और अब प्रेस की आजादी पर भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अब भारत की रैंक 151 पर पहुंच गई है। ये बात आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, जहां सेना अपने डंडे के दम पर प्रेस को हाँक रही है, उसकी रैंक 159 है। यानी भारत में प्रेस को उतनी ही आजादी मिली है जितनी कि लगभग पाकिस्तान में। और अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि जो मीडिया हाउस या पत्रकार सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं उन पर अलग ही दबाव बनाया जा रहा है और ये सब सरकार के इशारे पर ही होता है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार में देश में प्रेस की आजादी आई खतरे में और कैसे पूरे दुनिया में इसकी हो रही है आलोचना। इस पर भी करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में और ये दावे लगातार हो रहे हैं क्योंकि 2025 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी भारत लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। इस इंडेक्स में भारत 180 देशों में से 151वें स्थान पर है। हालांकि 2024 के 159वें स्थान में इसमें थोड़ा सुधार हुआ और अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर है 32.96, जो कठिन स्थिति की श्रेणी में आता है। यानी जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से प्रेस की आजादी पूरी तरह खत्म हो गई है। यहां तक कि तमाम मीडिया चैनल्स को तो गोदी मीडिया तक कहा जाता है। विपक्ष तो खुलकर यह आरोप लगाता है कि मीडिया उनकी आवाज जनता तक नहीं पहुंचाता क्योंकि मीडिया का रिमोट सरकार के हाथ में है। हालांकि केंद्र सरकार या बीजेपी इन तमाम आरोपों को सिरे से अभी तक खारिज ही करते आए हैं और ये कहकर खारिज कर देती हैं कि विपक्ष का तो काम होता है आरोप लगाना। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है, ये दावे या आरोप सिर्फ विपक्ष ही नहीं लगाता बल्कि दुनिया भर में इस तरह की चर्चा हो रही है और सभी जगह भारत की किरकिरी हो रही है। जिसकी वजह है वो रिपोर्ट्स जिसमें भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। वैसे तो अब तक कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, लेकिन अभी हाल ही में आई एक नई रिपोर्ट ने तहलका तब ज्यादा मचा दिया जब इस रिपोर्ट में अडानी का नाम भी आया। दरअसल प्रेस स्वतंत्रता पर नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने हाल ही में अपनी प्रेस फ्रीडम प्रीडेटर्स यानी प्रेस स्वतंत्रता के लिए खतरा माने जाने वाले लोगों संगठनों की सूची जारी की। उन्होंने इसे प्रीडेटर यानी भक्षी की संज्ञा दी है। वैसे तो इस सूची में कई देशों का जिक्र है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस सूची में भारत की 2 संस्थाओं अडानी समूह और हिंदुत्ववादी वेबसाइट ऑप इंडिया को भी शामिल किया गया है। आरएसएफ हर साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है जिसमें भारत 180 देशों में अब 151वें स्थान पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्था ने प्रीडेटर शब्द का इस्तेमाल किया है। ऐसे में अब सबसे पहले तो यह भी जानना जरूरी है कि प्रीडेटर होते कौन है या कौन है। तो आरएसएफ के अनुसार इस सूची में उन लोगों को रखा गया है या कहें कि उन्हें प्रीडेटर यानी भक्षक कहा गया है जो व्यक्ति, संगठन, कंपनियां या सरकारें पत्रकारों को मारते हैं, सेंसर करते हैं, जेल में डालते हैं, उन पर हमला करते हैं, मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पत्रकारिता को बदनाम करते हैं या फिर प्रोपेगेंडा के लिए खबरों में हेरफेर करते हैं। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो जो पत्रकार आलोचना करते हैं उनकी परेशानियां बढ़ाने वाली जो संस्थाएं हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको इस श्रेणी में शामिल किया गया है। अब इस सूची में क्योंकि अडानी और ऑप इंडिया का भी नाम है, ऐसे में मोदी सरकार अपने आप घिर गई है क्योंकि विपक्ष अडानी को मोदी का मित्र बताता है तो वहीं ऑप इंडिया पर आरोप लगते हैं कि ये सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को निशाना बनाती है। इसलिए इस रिपोर्ट के आते ही सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि ये सभी संस्थाएं सरकार के इशारे पर ही काम करती हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में भी अडानी को सरकार का करीबी ही बताया गया है। आरएसएफ का यह भी कहना है कि इन लेखों के बाद संबंधित पत्रकारों को ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि रिपोर्ट में अडानी समूह को लेकर क्या कुछ दावे किए गए हैं जिसके बाद मोदी सरकार भी घिर गई है। तो आपको बता दें कि आरएसएफ ने गौतम अडानी को देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी के रूप में चिन्हित किया है। संगठन ने कहा है कि उनके नेतृत्व वाला अडानी समूह और उसकी सहयोगी कंपनियां स्वतंत्र मीडिया को चुप कराने के लिए व्यवस्थित तरीके से मानहानि और कंटेंट पर रोक लगाए जाने के मुकदमे गैग सूट केस का इस्तेमाल करती हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2017 से अब तक अडानी समूह ने 15 से ज्यादा पत्रकारों और मीडिया संगठनों के खिलाफ करीब 10 कानूनी कार्रवाई शुरू की है जिसमें सिविल और आपराधिक मानहानि के मामले शामिल हैं।
आरएसएफ के मुताबिक साल 2025 में अडानी समूह की हिट लिस्ट में 8 पत्रकारों और 3 मीडिया संगठनों के खिलाफ दायर 2 गैग सूट शामिल हैं, जिसमें अदालत ने बिना किसी आगे की सुनवाई के अडानी समूह को यह अधिकार दिया कि वो खुद तय करे कि कौन सी सामग्री मानहानिकारक है। आरएसएफ ने कहा कि इन आदेशों को तीसरे पक्षों पर भी लागू कर दिया गया, जिससे असीमित सेंसरशिप की संभावना पैदा हो गई। इन मामलों के तुरंत बाद द वायर, न्यूज लॉन्ड्री, एचडब्ल्यू न्यूज और स्वतंत्र पत्रकार रवीश कुमार को कंटेंट हटाने के आदेश दिए गए। आरएसएफ ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि गैग सूट का दुरुपयोग अडानी समूह का सबसे खतरनाक हथियार है। अब ये तो हुई अडानी की बात, क्यों इस लिस्ट में उनका नाम और उनकी संस्था का नाम शामिल किया गया है। वहीं अब बात करते हैं ऑप इंडिया की, जो कि एक वेबसाइट है और इसको लेकर इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑप इंडिया की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को उनका घातक हथियार बताया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2025 में प्रेस स्वतंत्रता पर हमला करने वालों ने तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाकर पत्रकारों की स्वतंत्रता को और सीमित किया है और ऑप इंडिया इसका एक उदाहरण है। आरएसएफ के अनुसार हिंदू राष्ट्रवादी वेबसाइट ऑप इंडिया उन पत्रकारों पर लगातार हमले करती है जो सरकार की आलोचना करते हैं। यह वेबसाइट खुद को तथाकथित लिबरल मीडिया कार्टेल के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बताती है। ट्रोल नेटवर्क की मदद से ये ऐसे नैरेटिव फैलाती है जो आलोचनात्मक पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को बदनाम करते हैं और इन्हें सोरोस इकोसिस्टम या एंटी इंडियन लॉबी का हिस्सा कहती है। आरएसएफ की 2025 की सूची में ऑप इंडिया द्वारा प्रकाशित 96 लेख ऐसे बताए गए जो पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को निशाना बनाते हैं। इनमें एक 200 पन्नों की रिपोर्ट भी शामिल है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर आधारित है और आरोप लगाती है कि पत्रकारों और मीडिया संगठनों का एक नेटवर्क मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव वॉर चला रहा है और भारत में सत्ता परिवर्तन की साजिश कर रहा है। संगठन के अनुसार ऑप इंडिया की वेबसाइट पर प्रकाशित ऐसे लेखों के बाद अक्सर संबंधित पत्रकारों की ऑनलाइन ट्रोलिंग और उन्हें बदनाम करने के अभियान शुरू हो जाते हैं। यानी साफ है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है। ये दावे 2025 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में किए गए और इस इंडेक्स में भारत 180 देशों में से 151वें स्थान पर है। हालांकि 2024 के मुकाबले ये थोड़ा बढ़ा है क्योंकि तब 159वें स्थान पर था, लेकिन स्कोर अभी भी 32.96 है जो कठिन स्थिति की श्रेणी में आता है। तो 2025 की शुरुआत में ही फ्री स्पीच कलेक्टिव की रिपोर्ट में सेंसरशिप के कई मामले दर्ज किए गए जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमले शामिल हैं। इसी तरह द गार्जियन की रिपोर्ट में मोदी सरकार के दौरान पत्रकारों पर डर और हिंसा का वर्णन है जिसमें स्व सेंसरशिप और मीडिया पर टाइकून्स का नियंत्रण शामिल है। इसी तरह नीमन की रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार और कॉर्पोरेट्स मुकदमों का इस्तेमाल करके प्रेस को चुप करा रहे हैं। वहीं ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने भी पत्रकारों पर सरकारी नीतियों की आलोचना के लिए कार्रवाई की आलोचना की है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की साउथ एशिया रिपोर्ट में 70 से ज्यादा मीडिया पेशेवरों को जेल या हिरासत का जिक्र है। यानी अलग अलग रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि भारत में मीडिया पर कॉर्पोरेट और राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है जिससे स्वतंत्र पत्रकारिता प्रभावित हो रही है। पत्रकारों पर हमले, गिरफ्तारियों और आतंकवाद विरोधी कानूनों का दुरुपयोग आम है और जानकारों का कहना है कि कई सबूत बताते हैं कि प्रेस फ्रीडम पर दबाव बढ़ रहा है जो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है और इसीलिए सवाल मोदी सरकार पर उठ रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।